आज माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट पेपर डिस्कस करने आई हूँ। पेपर के आज फर्स्ट लेक्चर है, तो आपको केवल इस पेपर का मैं बेस बताऊंगी। पेपर का नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। आपको जब मैंने इस पेपर का नाम लिया तो आपको याद आ गई होगी आईपीसी की। आईपीसी का मतलब इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। जो वो पेपर है आईपीसी, वो किसके बारे में बताता है? ऑफेंस के बारे में। और सीआरपीसी किसके बारे में बताता है? दंड के प्रावधानों के बारे में बताता है, प्रोविज़न ऑफ पनिशमेंट के बारे में बताता है। तो यहाँ पर दो तरीके की प्रक्रियाएं बताई गई हैं किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए। पहली प्रक्रिया में क्या बताया गया? आरोपी, और दूसरी प्रक्रिया पीड़ित के लिए बताई गई है। तो दो तरीके की प्रक्रिया है, एक पीड़ित से रिलेटेड है और एक आरोपी से रिलेटेड है। सीआरपीसी में कितने सेक्शंस हैं? 484 सेक्शंस हैं। कितने चैप्टर हैं? 37। कितने शेड्यूल्स हैं? 2 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस और सेकंड शेड्यूल में दिया गया है फॉर्म्स। इसका मतलब अपराधों का वर्गीकरण प्रथम अनुसूची में और प्रारूप दूसरी अनुसूची में। प्रेसिडेंट ने कब अपनी कंसेंट दी थी इसके लिए, सीआरपीसी के लिए? 25 जनवरी 1974 को। ये डेट आपको याद रखनी है, 25 जनवरी 1974। कब ये इन्फोर्स हुआ है? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974 को ये इन्फोर्स हुआ। तो अभी 3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में याद रखनी है। 1973 सीआरपीसी, आपको प्रेसिडेंट की कंसेंट याद रखनी है कब? 25 जनवरी 1974 को। और ये इन्फोर्स कब हुआ? 1 अप्रैल 1974 को ये इन्फोर्स हुआ। कितने सेक्शंस हैं? 484। कितने चैप्टर हैं? 37। कितने शेड्यूल्स हैं? 2। पहला शेड्यूल किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, सेकंड फॉर्म्स। अब मैं इसको आगे बताऊंगी कि सीआरपीसी 1973 का क्या ऑब्जेक्ट है। दंड संहिता के प्रावधानों का परिवर्तन कराया जा सके। पहला चीज़ है कि जितने भी पनिशमेंट हैं उनको हम क्या कर सके? इन्फोर्स कर सके। यहाँ पर 3 चीज़ें मेन होती हैं, 3 चीज़ें बेस होती हैं। सबसे पहले क्या की जाती हैं? अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। दूसरी जांच, जांच माने इंक्वायरी। थर्ड परीक्षण, एग्जामिनेशन। तो 3 चीज़ों को सीआरपीसी का ऑब्जेक्ट है, 3 चीज़ों को एक लेकर चलता है, अन्वेषण, जांच, परीक्षण। बिना सीआरपीसी जो है वो सीआरपीसी आईपीसी के बिना क्या है? सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी क्या करती है? आईपीसी उसकी पूरक है, उसको सप्लीमेंट करती है, उसको पूरक है उसकी। और बिना आईपीसी के सीआरपीसी का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है हम बता सकते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट दंड संहिता के प्रावधानों का परिवर्तन कराया जा सके। दूसरी चीज अपराधियों के पहचानों के ढंगों का वर्गीकरण, अपराधियों को कैसे पहचाना जाए, उनके ढंगों का, उनके मोड्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सेकेंड चीज, अपराधी न्यायालय के समक्ष लाए जाते हैं, उन तरीकों को बताया जाता है। किस तरीके से जो व्यक्तियों ने अपराध किया है वो न्यायालय के समक्ष लाए जाएंगे, उन तरीकों को भी बताया जाता है। तो आज आपने देखा कि मैंने आपको सीआरपीसी का बेस बताया। अगर आप इसको याद करना चाहते तो आप फिंगर टिप्स पे इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पेपर है। और अब आपको जो मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगी, पहले मैं आपको क्या करती रहूँगी, हर लेक्चर पे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर सीआरपीसी के बारे में बताऊंगी। तो आपको फिंगर टिप में याद रखना है 1973 प्रेसिडेंट के बारे में, 25 जनवरी 1974 इन्फोर्स के बारे में, 1 अप्रैल 1974। आपको पहले 3 डेट्स याद रखनी है। उसके बाद आपको क्या रखना है? कितने सेक्शंस हैं? 484। चैप्टर कितने हैं? 37। कितने शेड्यूल्स हैं? 2। और क्या बता रही है? दंड के प्रोविजन के बारे में जानकारी दी जा रही है। किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई है? 2 लोगों के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक आरोपी के लिए और एक पीड़ित के लिए। दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। अब आपने इस पेपर का पूरा बेस समझ लिया होगा, इसका ऑब्जेक्ट समझ लिया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैंने जो भी बोला वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश में भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आज एक नई बात बोलने जा रही हूँ,
ज्ञान का दीपक जलाते चलो। आपने सुना होगा ज्ञान का दीपक जलाते चलो। तो ये विद्या का दिया है। अगर आपको समझ में आई हो मेरी बात तो प्लीज़ शेयर करिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस पेपर में प्रॉब्लम हो तो उनको बेस पता चल जाएगा और आगे नेक्स्ट लेक्चर में वो क्या कर लेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत सारे लोगों को इस पेपर के बारे में बहुत आसानी से समझ में आ सके। थैंक यू।